चलिए लेट्स डिस्कस भाटिया बैटरी। ओके। तो रजनी, मैंने ना रिकॉर्डिंग भी ऑन कर रहा हूँ आपकी परमिशन से। ओके। मैंने सबसे इंस्ट्रक्शंस और वो फॉर्म्स शेयर कर दिए थे कम्युनिटी में। भाटिया बैटरी टेस्ट जनरली हम 10 टू 16 ईयर के बच्चों पर करते हैं, चिल्ड्रंस पर। 10 टू 16 ईयर। दिस टेस्ट बिलोंग्स टू सीएम भाटिया और इसके अंदर 5 सब टेस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज कोर्स ब्लॉक, सेकंड इज Alexander pass along, third picture construction test, fourth immediate memory test, and fifth is pattern drawing test. और इस टेस्ट के अंदर आपको ब्लॉक्स 16 ब्लॉक्स यूज करने हैं। ब्लॉक्स लाइक दिस, ये 16 ब्लॉक्स हैं जिसमें ब्लू, व्हाइट, रेड, येलो सारे कलर्स हैं और दो तरफ आपको कलर मिक्स करना है, रेड एंड व्हाइट एंड ब्लू एंड येलो। 16 ब्लॉक में आपको जो इसमें कलर जो करना होता है, 4 साइड में येलो, ब्लू, रेड, व्हाइट करना है एंड 2 साइड्स में रेड एंड व्हाइट करना है एंड येलो एंड ब्लू करना है। ओके। ओके। सबसे पहला हमारा जो टेस्ट है को ब्लॉक टेस्ट डिजाइन। को ब्लॉक टेस्ट डिजाइन के अंदर हमारी डिजाइन्स होती है इस तरह से। ये दिस इज वन, दिस इज को ब्लॉक टेस्ट डिजाइन। ओके। ये जनरली 17 डिजाइन होती है। जनरली 17 डिजाइन है बट हमारे एग्जाम में ओनली हमें 10 डिजाइन यूज करनी है। नेक्स्ट, फर्स्ट 5 डिजाइन के लिए यानी 1 2 3 4 5 डिजाइन के लिए आपको 4 ब्लॉक्स का यूज करना है। जैसे लाइक दिस, ये जो इमेज है इसमें आप देखिए एक क्यूब बना हुआ है जिसमें 2 रेड है और 2 व्हाइट है। तो जनरली आपको इसमें 4 ही ब्लॉक यूज करने हैं। पहले 5 डिजाइन के लिए आपको सिर्फ 4 ब्लॉक्स का यूज करना है ओके। एंड फर्स्ट 5 डिजाइन के लिए आपको 2 मिनट्स का टाइम देना है स्कोरिंग के लिए। 2 मिनट देने हैं और उसके बाद अगर 2 मिनट से वो ज्यादा ले रहा है, आफ्टर 2 मिनट्स आपको उसको स्कोरिंग कितनी करनी है, 0 करनी है। या 0 1 से 2 मिनट ले रहा है तो आपको 1 देना है स्कोरिंग के लिए। ओके। गाइस कोई डाउट है तो आप अभी साथ में साथ पूछते जाइएगा। नो डाउट। आगे का हाँ, रजनी आगे। मैम। रजनी हेलो। मैम ये हाँ जी मैम, मैं स्मृति बोल रही हूँ। यस यस। मैम ये जानना है कि स्कोरिंग का जो टेबल है वो कैसे होगा। ओके, मैं बता देती हूँ आपको स्कोरिंग का टेबल। जैसे आपके हाँ पास जी। स्कोरिंग शीट होगी, हाँ जी। आपके पास स्कोरिंग शीट है। स्कोरिंग शीट में आप देखिए कि आपके पास 1 टू 10 डिजाइन के लिए दिया हुआ है। देखिए दे रखा है ना, 1 टू 10 डिजाइन का टाइम डिजाइन दे रखी है। डिजाइन नंबर 1 2 3 4 ऐसे 10 डिजाइन दिए हुए हैं। ओके मैम। ये देखिए आपके पास इसमें को ब्लॉक्स डिजाइन टेस्ट के अंदर आपके इसके पास 10 डिजाइन दी हुई है। ओके। 10 जी डिजाइन मैम। में अब जब आप पार्टिसिपेंट को आप ये ब्लॉक्स देंगे और आपको ये इमेज दिखाएंगे कि आपको ये ब्लॉक्स बनाने हैं, इस ब्लॉक से ये डिजाइन कंप्लीट करनी है। अब पार्टिसिपेंट कितना टाइम लेगा, ओके, वो आपको टाइम नोट करना है कि वो ब्लॉग्स बनाने में उसे कितना टाइम लगा है। लेट सपोज उसको 20 मिनट 20 सेकेंड्स लगे हैं। 20 सेकेंड्स में आपका सक्सेस हुआ है या फेलियर हुआ है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगर 20 मिनट्स कर लेता है तो कितना हो गया, ये सक्सेस हो गया। और इसका रो कोर्स कितना हो गया, 2 हो गया। सिर्फ 5 ब्लॉक्स विद इन 2 मिनट्स कंप्लीट करने हैं। अगर 2 मिनट से पहले कर ले रहा है वो तो आपको 2 स्कोर करना है। विद इन 2 मिनट्स कर रहा है तो आपको 1 करना है। और 2 मिनट से ज्यादा ले रहा है तो आपको क्या करना है, 0 स्कोरिंग करनी है। ओके।
मैम एक बार और स्कोर्स बता दीजिए। तो आपकी पहले वाली बात तो समझ आ गई कि उसको विद इन 2 मिनट्स करेगा तो वो सक्सेस है। अगर विद इन 2 मिनट्स नहीं कर रहा है तो वो उसका टाइम के हिसाब से उसको स्कोर देना। हाँ, उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको उसको स्कोरिंग करना है। अगर लेट सपोज वो 0 से 1 मिनट के अंदर कंप्लीट कर ले रहा है तो आपको 2 मिनट 2 स्कोर करना है, 2 नंबर। अगर 2 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है तो आपको 1 दे देना है। और आप 2 मिनट से ज्यादा ले रहा है समय, जैसे लेट सपोज 2 मिनट यानी 120 सेकेंड्स या 122 सेकेंड्स हो गए, तो आपको उसकी स्कोरिंग कितनी करनी है? 0 करनी है। जी मैम, जी मैम। एंड देन इसके बाद अगर 2 सक्सेसिव फेलियर हो रहा है तो भी आपको ये टेस्ट आगे स्टॉप कर देना है, आपको आगे नहीं बढ़ना है। अच्छा, अगर उसके 2 पैटर्न्स बन गए उसके बाद वो आगे नहीं करना। नहीं नहीं, जर्नल जैसे उसने 1 डिजाइन कंप्लीट कर ली, सेकंड डिजाइन कंप्लीट कर ली, थर्ड डिजाइन कर ली, फोर्थ में आकर वो डिजाइन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, ओके, अच्छा। देन आपको 5 पर मूव करना है। अगर वो 5 भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो आपको वो टेस्ट वहीं पर स्टॉप कर देना है, आपको आगे नहीं बढ़ना है। श्योर, ठीक है मैम, ठीक है। ओके। हम्म। को ब्लॉक्स टेस्ट के अंदर किसी को कोई क्वेरी है? यस, आपने जैसे अभी कहा कि 2 सक्सेसिव फेलियर्स के बाद स्टॉप कर देना है, तो क्या कंक्लूजन निकलेगा फिर ये इस टेस्ट का? जितने भी उसने जैसे 5 डिजाइन उसने कंप्लीट किए, तो 5 डिजाइन के अकॉर्डिंग आप उसको स्कोरिंग करेंगे। ठीक है। ठीक है। और ये लेट जो सपोज टाइम मान लो आपने जैसे, हाँ बोलिए बोलिए। ये जो टाइम आपने बताया है कि 0 से 1 में 2 स्कोर, 2 में 1 स्कोर और 2 से ऊपर 0, ये सेट स्कोर है सिर्फ इस टेस्ट के लिए, राइट? हाँ हाँ, ये वो स्कोर है। इसके बाद आपको वेटेड स्कोर निकालना होगा, जो आपके जो मैनुअल है, मैनुअल में नॉर्म्स में दिया हुआ है। वेटेड स्कोर एंड परफॉर्मेंस स्कोर्स वो दिए हुए हैं उसके अंदर। ओके ओके। ओके मैम। और मैम ये जो स्कोरिंग के बाद जो वेटेड स्कोर और नॉर्म्स है, ये सारे हमें याद रखने पड़ेंगे या हम इसे नहीं नहीं, मतलब ये जो मैनुअल है ना, मैनुअल आपको वहां पर मिलेगा देखने के लिए। आप मैनुअल में से ये वेटेज स्कोर एंड परफॉर्मेंस स्कोर्स निकालेंगे। नॉर्म्स वहां पर आपको अवेलेबल होंगे, अदरवाइज आप अपने साथ लेकर जाइए नॉर्म्स को। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके मैम। मैम अभी आपने जब स्टार्ट किया, व्हेन यू स्टार्टेड यू मेंशन कि ये जो चिल्ड्रन पे होना है, वो एज ग्रुप क्या बताया था आपने? 10 10 to to 14, 16 ईयर। 10 10 to to 16। 16। और जो हमारे एग्जाम में सब्जेक्ट अगर 21 साल के ऊपर का आया हमारे साथ, तो तब हम पैटर्न और पिक्चर टेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये 2 यस, टेस्ट हम पैटर्न अपावेजी। ड्राइंग टेस्ट एंड पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, 2 टेस्ट आप उस पे कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये इनकी एज लिमिट इज बियॉन्ड 16 इयर्स आल्सो। या आप ये वो कहना किसी भी चाहते एज के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज हैं? अच्छा। जनरली ये आता नहीं है क्योंकि ये बहुत लेंदी होता है। अगर इन हाँ जी, केस अगर कंडक्शन के लिए आ जाता है तो आप पिक्चर कंस्ट्रक्शन और पैटर्न ड्रॉप टेस्ट ही कंडक्ट कीजिएगा। ठीक है मैम, पर हमें वाइवा के लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी इसकी, यस यस, है ना? वाइवा के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है। वाइवा के लिए आप व्हाट इज इंटेलिजेंसी, परफॉर्मेंस क्या होती है, इसके सब टेस्ट क्या है, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जाना होगा, जो भी आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर लिखा होगा। ठीक है। कर्षि मैम थोड़ा सा हेल्प करिएगा, अगर हमें कुछ क्वेश्चन सीरीज दे सको तो, क्योंकि ये टेस्ट हम वैसे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट इफ यू कैन मेक अस लाइक 50 क्वेश्चंस समथिंग लाइक दैट, और आप हमें प्रोवाइड कर सके तो हमारे लिए जैसे भी ईजी हो। जैसे हम लोग कल संडे है, क्लास अवेलेबल, कल तो क्लास है ही। अगर कोई भी भाटिया बैटरी को जो मटेरियल है इशू करवा सकता है, तो मैं आपको कंडक्शन इसका बता सकती हूँ कि इसे कैसे कंडक्ट करना है आपको। ठीक है मैम, कल हम लोग आ रहे हैं कैंपस में, तो हम कल मिलकर कर सकते हैं मैम आपके साथ। या हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट पे मूव करें सेकंड सब टेस्ट पर। यस।
सेकेंड सब टेस्ट है हमारा पास अलोंग टेस्ट। पास अलोंग टेस्ट में हमारे अमन नेक्स्ट 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 नो दिस वन नॉट ये, हाँ ये वाली। ये है पास अलोंग टेस्ट। इसमें ये 8 कार्ड्स होते हैं। 1 2 3 4 3 एंड 4 या 2 एंड 3 सेम है एंड 4 5 6 7 8 ये टोटल 8 कार्ड्स हैं। ये देखिए थर्ड और फोर्थ सेम है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 1 इज मिसिंग। सो इसके लिए गाइस आपको ना इस तरह का ब्लॉक्स दिया जाएगा वहां पर। ये तो नहीं है, एक बार रजनी ये देखना। हाँ हाँ अमन यही वाली। ठीक है गाइस इस तरह का आपको ना बॉक्स मिलेगा। ये ब्लॉक्स में आपको ये इमेज को कंप्लीट करना है। इस तरह के ब्लॉक्स होंगे। ये ब्लॉक्स को आपको इस बॉक्स के अंदर फिट करना है विदाउट लिफ्ट। आपको कोई भी ब्लॉक उठाना नहीं है, आपको ओनली मूव करना है ये ब्लॉक, और इस ब्लॉक से आपको ये पैटर्न बनाना है। ये जो राइट साइड पे इमेज थी अभी जिसमें हाँ, यहाँ हाँ। ये राइट ये अलग है और ये जो बॉक्स है वो अलग है या सेम है दोनों? सेम है। ये इमेज है और दूसरे ब्लॉक्स है वो। ये एक्चुअली इमेज शेयर करी है, ये तो रजनी ने खुद बनाया है और ओके ये ओके मैंने ओके गूगल से उठा के पिक्चर्स डाली है, तो इसलिए ये देखिएगा इस तरह से होता है। मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है रेड एंड है ये ब्लू। अगर आपको इसके अंदर ब्लॉक्स डालने होंगे तो ब्लॉक्स आपको जिसे पैटर्न में दिखाया होगा थोड़ा तो सा ऊपर पैटर्न में आपको उल्टा करके देना है। या तो कैमरा नीचे जब भी कर दो आप या इसको ऊपर पार्टिसिपेंट कर को दो, देंगे ब्लॉक्स को ऊपर कर दो, थोड़ा पेन के पास कर दो तो, हाँ राइट अब ठीक है। ठीक है? तो जब आप पार्टिसिपेंट को देंगे तो रेड की तरफ आप ब्लू देंगे और ब्लू की तरफ आप रेड को देंगे, और पार्टिसिपेंट को आप पैटर्न देकर वो इमेज दिखाकर बताएंगे कि ओनली मूव कर कर आपको ये पैटर्न बनाना है। ओके ये आपको तीन तरह का होगा। ये बिग साइज है, ये इससे बड़ा होगा, नेक्स्ट इससे छोटा होगा, दिस वन, ओके ये उससे छोटा एंड देन ये सबसे छोटा। इसमें 3 ब्लॉक्स आएंगे, इसमें 5 ब्लॉक्स आएंगे, इसके अंदर 8 ब्लॉक्स आएंगे और इसके अंदर 12 ब्लॉक्स आ जाएंगे। ओके तो हमने 1 गो में करवाना होगा ये विदाउट लिफ्टिंग। ये हाँ वन बाय वन ये आपको करवाना होगा सभी को। जैसे एग्जांपल आपको एक कार्ड दिया गया है। जब आपको एक कार्ड दिया जाएगा तो उस कार्ड की इमेज को आपको बनाना होगा विद इन अ टाइम। ओके इसके लिए आपको टाइम 3 मिनट्स का मिलेगा। ओके रेंडमली आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि रेड की तरफ रेड ही दिया जाएगा, ब्लू की तरफ ब्लू ही दिया जाएगा। इस तरह से आपको होगा, रेड की तरफ आपको ब्लू दिया जाएगा और ब्लू की तरफ आपको रेड दिया जाएगा। आपको ओनली मूव करना होगा। मूव करने के अलावा इसमें आपको 3 मिनट्स मिलेगा। अगर आप विद इन अ मिनट्स बना रहे हैं, जैसे 2 मिनट्स के अंदर बना रहे हैं, तो सेम स्कोरिंग वही करनी होगी जैसे हमारी इसकी स्कोरिंग थी, ओके ब्लॉक्स की स्कोरिंग थी। इसकी स्कोरिंग एक बार फिर से बताएंगे आप, क्या स्कोरिंग हाँ, है हाँ। रजनी श्योर। इसमें तो लिखा है कि 1 to 4 डिजाइन 2 मिनट्स एंड 5 to 8 डिजाइन 3 मिनट्स, ऐसा है स्टोरी में? हाँ, जैसे इसमें टोटल 8 कार्ड्स हैं। पहले 4 कार्ड्स के लिए आपको सेम वही 2 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और लास्ट 4 यानी 5 से 8 तक आपको 3 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एंड देन स्कोरिंग के लिए आपको अगर विद इन अ मिनट बना रहा है तो आपको 2 स्कोर करना है। 1 एंड 2 यानी 1 से 2 मिनट ले रहे हैं तो आपको 1 मार्क करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, 0 मार्क्स करना है। अगर विद इन अ 2 मिनट्स अबव ले रहा है तो आपको क्या स्कोर करना है, 0 मार्क्स स्कोर करना है। ओके
रजनी, इसमें जो अब स्क्रीन पे दिख रही ठीक है है। साइड वाली 2 इमेजेस हैं, राइट में जो ब्लॉक है, इसमें ये कंस्ट्रक्शन कर हम्म, रहे हैं ना, जो फिंगर से इसको मूव कर हाँ हाँ है ना, और ये हाँ जी, इसने हाँ जी, कर ये दिया। स्कोरिंग करना। हाँ, ये ये मूव करके है और ये आपका पैटर्न है। ये पैटर्न बनाना है एक्चुअली, ये एंड रिजल्ट ये है। पैटर्न बना हुआ होगा, ये आपको डिजाइन दी जाएगी और आपको इस तरह से ये पैटर्न को बनाना है। जो नीचे वाली ये वाली इमेज है जहाँ मेरा कर्सर है, इसको ये हमारा हाँ एंड हाँ एंड रिजल्ट है ना, कि रेड वाली रेड साइड आ हाँ, रहा ये है हमारा एंड रिजल्ट है। वो ये क्लियर हो गया सेकंड वाला। नाइस। ओके ठीक है। ओके ओके। नेक्स्ट पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। बस मैंने देखिए एक इमेज सेंड की है। पैटर्न ड्राइंग टेस्ट के अंदर आपको 8 डिजाइन मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजाइन में करेक्ट। 8 डिजाइन के अंदर आपको टोटल टाइम 3 मिनट्स दिया जाएगा। फर्स्ट 4 डिजाइन के लिए आपको 2 मिनट्स मिलेगा और 5 to 8 डिजाइन के लिए आपको 3 मिनट्स दे मिलेंगे विदाउट पेन पुटअप। अच्छा, ये बनाना आपको है पेन को पेन हाँ से हाँ पेपर पे बनाना होगा, और ये हमें डिजाइन दिखाएंगे और हाँ, हमें पेन से पेपर पे बिना उठाए करना है। पेन से पेपर पे आपको ये डिजाइन बनानी है और आपको ये पेन बिना उठाए बनानी है लाइक दिस। आपको ये करना है, पेन आपको बनाना है और इसे कंप्लीट करना है। आपको अपना पेन उठाना नहीं है। अमन, जैसे जैसे ये होता जाएगा, लेवल हाई होता जाएगा। ओके। हाँ, एक बार और आप बताइए प्लीज। आपने हाँ बताया हाँ sure। पैटर्न ड्राइंग टेस्ट पेन से पेपर पे बनाना है, 8 डिजाइन कार्ड है, उसी के हिसाब से Yes, yes. बनाना है विदाउट अपलिफ्टिंग द पेन एंड Yes, 3 without lifting the मिनट्स। pen. यस, तो 3 मिनट्स इन टोटल है। 2 मिनट्स के लिए हाँ, क्या बताया था आपने, ये वाला बता दीजिए मैम एक बार। 2 मिनट्स के लिए आपको फर्स्ट 4 डिजाइन यूज करनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 4 ठीक है डिजाइन मैम। के लिए आपको 2 मिनट्स मिलेगा और बाकी 4 डिजाइन के लिए आपको 3 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप लेवल बढ़ता जाएगा, ये टास्क टफ होता जाएगा। लाइक अ गेम, जैसे लेवल पास करते जाएंगे टास्क क्या होता है, मुश्किल होता जाएगा। तो मैम पर डिजाइन के लिए 2 मिनट्स मिलेगा या टोटल 1 2 3 4 को करने के लिए 2 मिनट्स मिलेंगे? नहीं नहीं, पहले डिजाइन के लिए आपको 2 मिनट्स ही मिलेगा। पर डिजाइन के लिए 2 मिनट्स मिलेगा। ओके सेकंड ओके, डिजाइन के लिए भी आपको 2 मिनट्स मिलेगा। ठीक है मैम, ठीक है। पर डिजाइन के लिए 2 मिनट मिलेगा। यस, पर डिजाइन के लिए 2 मिनट्स मिलेगा। तो जैसे स्टार्टिंग के 4 डिजाइन के लिए टोटल 8 मिनट्स हो गए ऐसा। हाँ जी, ओके। जी जी। बिना पेन लिफ्ट किए प्लस नो लाइन रिपीट, राइट? यस, बिना पेन लिफ्ट किए और कोई भी लाइन रिपीट नहीं करनी है आपको। अगर आपने एक डायरेक्शन में मूव किया, आपको दोबारा दूसरी उसी डायरेक्शन में नहीं जाना है। आपको आगे मूव करना है। रिपीट आपको वापस नहीं आना है, बैक नहीं आना है। अब मान लो मैं 5th कर रही हूँ एंड मेरे से फर्स्ट टाइम में नहीं बना, तो क्या मैं फिर से बना सकती हूँ क्योंकि टाइम बचा हुआ है? नहीं नहीं, आप फिर से नहीं बना सकते हैं। जैसे अगर आपका पहले आपने कंप्लीट किया, आपको 3 मिनट कंप्लीट मिलेगा, आप उससे बनाते रहिए। लेकिन अगर आप सक्सेसिव, आपका टाइम कंप्लीट हो गया है, आप इसे कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो आपको नेक्स्ट कार्ड से इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। लेकिन उस टाइम में कितनी भी बार ट्राई कर सकते हैं उस वाले को? हाँ, नहीं नहीं, आप ट्राई नहीं कर सकते। अगर आप, मैंने क्या बताया, आपको जाना है और आपको वापस रिपीट नहीं करना है। वहां आपका वो लिफ्ट हो गया है। इतना बड़ा कार्ड टाइम है वो, तो आप इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, उसको बना नहीं पाएंगे। तो आपको इंट्रोड्यूस नेक्स्ट कार्ड से करना होगा। पूछ लो। रजनी मैम, ये पैटर्न बनाने के लिए क्या हमें कोई रफ में ट्राई करने के लिए भी मिलता है चांस, या माइंड में ही हमें ट्राई करना है बस? नहीं नहीं, आपको पेन और पेपर मिलेगा ना, आप पेन और पेपर का यूज नहीं करना मैम, है। मैं कह रही हूँ कि फाइनल जो हमें अपना प्रेजेंट करना है उसमें हम पेन नहीं लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो फॉर अ ट्राई क्या हम इसको रफ में भी बना के लाइक देख सकते हैं या नहीं, जो पार्टिसिपेट? नहीं नहीं, आपको पार्टिसिपेंट को अपना कोई भी मटेरियल नहीं दिखाना है। आपको पार्टिसिपेंट से ये सारे मटेरियल हाइड करके रखने हैं। क्योंकि पार्टिसिपेंट आपका क्या है, आपका आपके लिए आया, आपको उसकी स्कोरिंग करनी है।
अब उसका आप पहले ही बता देंगे तो उसकी परफॉर्मेंस, उसकी इंटेलिजेंसी आप कैसे देख पाएंगे? नहीं मैम, जिस टाइम पे हम इस टेस्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस टाइम आपने बोला ना 3 मिनट है हमारे पास एक उसके लिए, हाँ। तो हम जैसे बनाना शुरू कर रहे हैं तो वो 3 मिनट में अगर कुछ सोचना चाहे तो क्या वो रफ में भी ट्राई कर सकते हैं? मेरा ये क्वेश्चन आपसे। नहीं मैम, वहां पर उनको सोचने का टाइम नहीं देना है आपको। आपको उस समय पर सिर्फ आपको वो यहाँ पर आपको पार्टिसिपेंट से वो कंडक्ट कराना है, आपको सोचने का समय नहीं देना है वहां पर। ओके मैम। क्योंकि सोचने का काम तो उसका पहले का है, पार्टिसिपेंट का। अगर वो विद इन टाइम ही सोचेगा तो वो उस तरह से कर कैसे पाएगा टेस्ट को? ठीक है मैम। मैम उसमें पेन उठाना भी नहीं है ना, लाइक मतलब नो, इसमें पेन नहीं उठाना है, उठाना भी नहीं है और लाइन रिपीट भी नहीं करनी है। ठीक है, इसकी स्कोरिंग वो सेम पास अलोंग की तरह ही है। विद इन अ मिनट अगर ले रहा है तो 3 स्कोर करना है। 1 and 2 ले रहा है मिनट्स तो आपको 2 मार्क्स स्कोर करना है। अगर 2 मिनट से ज्यादा ले रहा है तो आपको 0 स्कोरिंग करनी है। Yes, ma'am. Now it's clear, ma'am. ओके। नेक्स्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट। ओके। नेक्स्ट इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, इसमें देखिए मैंने इमेजेस भेजी हुई थी। सीएम भाटिया, डॉक्टर सीएम भाटिया, हिंदी में लिखा हुआ है और डिजिट्स दिए हुए हैं। पहले जो भेजी हाँ, थी, ठीक है। नहीं ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो मैंने अपने आप बनाया था, ये वहां से मटेरियल में था। फर्स्ट में ये है 2 डिजिट्स दे रखे हैं, ब र स ट प ल। तो जब जैसे ही हम रिपीट कर रहे हैं ब र, पार्टिसिपेंट ने सेम ब र रिपीट कर दिया, स ट रिपीट किया, स ट प ल। अगर वो 2 डिजिट्स के पूरे कंप्लीट रिपीट कर रहा है तो आप उसको 2 मार्क्स देंगे। नेक्स्ट 3 डिजिट्स वाले भी उसमें कंप्लीट कर रहा है, जैसे स ब क रिपीट उसने सेम किया तो आप उसको 3 मार्क्स देंगे। ऐसे 4 वाला डिजिट कर रहा है तो 4 मार्क्स देंगे। 5 डिजिट का अगर रिकॉल कर ले रहा है तो 5 मार्क्स देंगे। जैसे जैसे वो रिकॉलिंग करता जाएगा हम उसको मार्क्स देते रहेंगे। नेक्स्ट, अगर वो कहीं पर भी रुक जाता है, लेट्स आगे वो रिपीट नहीं कर पा रहा है, जैसे 3 डिजिट्स के बाद वो रिपीट नहीं कर पा रहा है, तो वही आपको टेस्ट वहीं पर इमीडिएट रोक देना है, आपको ये आगे कंडक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, इसके बाद हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स साउंड में जिसे हमने बोला क च, तो उसको च क बोलना है। अच्छा, ये सेम फर्स्ट इसमें भी वही पहले हाँ। दो वर्ड जो 2 लेटर के हैं उनको ही पहले रिवर्स हाँ। करवाने हैं। ओके। हाँ, पहले 2 लेटर्स के वर्ड्स, देन 3 लेटर, 4 लेटर, ऐसे मूव करना है। अदरवाइज वो मेमोरी जैसे ये है, रिवर्स डायरेक्ट वर्ड्स, जैसे 2 डिजिट्स के रिकॉल कर लेता है, 3 डिजिट्स रिकॉल कर लेता है, 4 डिजिट के रिकॉल कर लेता है, 5th डिजिट के वो रिकॉल नहीं कर पा रहा है, तो आपको ये टेस्ट वहीं पर रोक देना है। नेक्स्ट मूव करना है आपको रिवर्स पर। रिवर्स पे जैसे ही आप इसमें मूव टाइम लिमिट करेंगे तो कितना आप, है रज? इसमें टाइम लिमिट नहीं अच्छा। होगा, वो रिकॉलिंग के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, फिर भी मतलब 1-2 मिनट या कितना देर तक हम नहीं उसको बोल इसमें सकते टाइम हैं? नहीं है, इसमें टाइम लिमिट्स नहीं है। आपको सिर्फ रिकॉलिंग देखनी है कि वो कितना रिकॉल कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको क्या देना है, आपको मार्क्स करने हैं। और इसके मार्क्स आपके जो टेस्ट है उसमें ऐड भी नहीं होंगे, ये सिर्फ रिकॉलिंग के हैं लिए है, वर्बल है। हम सिर्फ उसकी नॉलेज देख रहे हैं कि वो कितना रिकॉल कर पा रहा है। ओके, परफॉर्मेंस बेस्ड है ये ओनली। नेक्स्ट है रिवर्स। रिवर्स में जैसे हमने रिपीट किया क च, देन उसको रिपीट करना है च क। जैसे ही वो जितने रिपीट करता जाएगा, अगर 2 लेटर्स के उसने रिपीट किए तो 2 मार्क्स देने हैं, 3 लेटर का रिकॉल किया है तो 3 मार्क्स देने हैं, 4 का रिपीट किया है तो 4 देने हैं। इसमें टाइम लिमिट्स कोई भी नहीं है। ओके। और बीच में अगर कोई भी गलती हो जाए, चाहे एक भी लेटर, ये टेस्ट वहीं स्टॉप है। हाँ, जैसे ही उसने कोई मिस्टेक कर दिया, वो रिपीट नहीं कर पाए, जैसे च क बोलना है, उसमें ला चा बोल दिया है तो भी ये गलत हो गया है, आपको ये टेस्ट वहीं पे रोक देना है, स्टॉप कर देना है। ये ओनली उसकी परफॉर्मेंस देखी जा रही है कि उसके
मतलब जो साउंड्स है वो कितने अच्छा वो रिकॉल कर पा रहा है इसमें। ओके, और एक-एक करके करना है, जैसे अगर फिर वो रिपीट करेगा, हाँ, ऐसा नहीं नहीं, एक-एक करके। नहीं, नहीं ऐसे नहीं, एक-एक करके रिपीट करना है। मैम और ये जो शीट है जो हमें स्क्रीन पे दिख रही है, क्या ये हमें एग्जाम में लेकर जानी है या वो उस सेट में ही ये मिलेगी? भाटिया बैटरीज के मटेरियल में अवेलेबल है। ठीक है मैम, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं ना ये? हाँ, ये हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, ये मैथमेटिक्स के अंदर भी हो सकता है, डिजिट्स भी ले सकते हैं आप। ओके। इसमें डिजिट्स भी होंगे, वर्ड्स भी हो सकते हैं। इसे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों टाइप्स में किया जाता है। मिस बा ने कहा है ओके। कोई भी वर्ड ले सकते हैं। हाँ, हाँ, कोई भी वर्ड्स, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट्स, कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं जो इजी टू रिकॉल हो। ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स मत लीजिएगा क्योंकि रिकॉल करना प्रॉब्लम हो जाएगा। लास्ट पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे मूव करें। यस। नेक्स्ट पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट के अंदर आपको 5 पिक्चर्स यूज करनी है। फर्स्ट पिक्चर के अंदर आपके 2 कार्ड्स होंगे, सेकंड पिक्चर्स के अंदर आपके 4 कार्ड होंगे, थर्ड के अंदर आपके 6 होंगे, 4 के अंदर आपके 8 कार्ड्स होंगे और फिफ्थ पिक्चर के अंदर आपके 12 कार्ड्स होंगे। ये 2 कार्ड्स है, 4, इस तरह से 5 कार्ड्स 5 होंगे ये, जिसमें फर्स्ट पिक्चर के अंदर 2 कार्ड्स अवेलेबल हैं और सेकंड पिक्चर के अंदर 4 कार्ड्स हैं, थर्ड पिक्चर के अंदर 6 हैं, 4 पिक्चर के अंदर 8 कार्ड्स हैं और 5 पिक्चर के अंदर 12 कार्ड्स हैं। तो पार्टिसिपेंट को आपको पहले 2 पिक्चर्स के लिए यानी फर्स्ट एंड सेकंड पिक्चर के लिए 2 मिनट्स का टाइम देना है एंड 3, 4, 5 के लिए आपको 3 मिनट्स का टाइम देना है। इसकी स्कोरिंग अगर विद इन अ मिनट कर ले रहा है तो आपको 2 मार्क करना है, 1 से 2 मिनट ले रहा है तो आपको 1 मार्क करना है और 2 मिनट से ज्यादा ले रहा है तो आपको 0 मार्क करना है। ये इसमें ठीक लिखा है नेक्स्ट, मैंने? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये फेलियर ऑफ सक्सेस आफ्टर द टाइम लिमिट एंड 1 मार्क फॉर सक्सेस बिटवीन 2 to 1 3 मार्क minutes. 2 एंड 3 मिनट्स। ओके, अगर विद इन अ मिनट कर ले रहा है तो आपको 3 मार्क्स करना है ओके, एंड 1 एंड 2 मिनट ले रहा है तो 2 मार्क्स करना है ठीक। एंड 2 एंड 3 मिनट्स ले रहा है तो 1 मार्क करना है। अगर 3 मिनट से अबव ले रहा है तो आपको 0 मार्क करना है। लेकिन आपको यहाँ मिनट्स में टाइम नहीं देना होगा, सेकंड्स में टाइम देना होगा। हाँ बोलिए मैम, एक बार आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? फर्स्ट हाँ, वाली बिल्कुल। उसमें कितने पिक्चर्स हैं, सेकंड में कितने हैं? ओके। फर्स्ट इस टेस्ट के अंदर आपके 5 पिक्चर्स अवेलेबल हैं। पहले पिक्चर के अंदर आपके 2 कार्ड्स होंगे, सेकंड पिक्चर के अंदर 4 कार्ड्स होंगे, थर्ड पिक्चर के अंदर 6 कार्ड होंगे, फोर्थ पिक्चर के अंदर 8 कार्ड हैं और फिफ्थ पिक्चर के अंदर 12 कार्ड हैं। थैंक यू मैम। स्कोरिंग में अगर पहले फर्स्ट 2 पिक्चर्स के लिए अगर विद इन अ मिनट कर रहा है तो आपको 2 मार्क्स करना है, 1 एंड 2 मिनट्स के अंदर कर रहा है तो 1 मार्क करना है और 2 मिनट से अबव ले रहा है तो 0 मार्क करना है। नेक्स्ट 3 पिक्चर्स के लिए अगर विद इन अ मिनट कर रहा है तो 3 मार्क करना है एंड 2 एंड 3 मिनट्स 1 एंड 2 मिनट्स ले रहा है तो 2 मार्क करना है और 2 एंड 3 मिनट्स ले रहा है तो 1 मार्क करना है एंड 3 मिनट से अबव ले रहा है, टाइम लिमिट क्रॉस हो जा रहा है तो आपको 0 मार्क्स करनी है। आपको वहां सक्सेस एंड फेलियर लिखना है 0 मार्क्स की जगह, सक्सेस एंड फेलियर यू वर्ड यूज। इन पिक्चर कार्ड्स में किस चीज की पिक्चर्स हैं? कोई भी पिक्चर्स हो सकती हैं, किसी भी सीनरी हो सकती है, किसी भी इमेजेस हो सकती है, कोई भी पिक्चर हो सकती है इसके अंदर। तो सपोज अगर कोई पेड़ की पिक्चर है, वो हमने दिखाई हाँ। उसको, तो उसको क्या बोलना है पार्टिसिपेंट को? आपको पार्टिसिपेंट को इंट्रोड्यूस करना है कि ये जो भाटिया बैटरी का टेस्ट पिक्चर कंस्ट्रक्शन है इसमें 5 पिक्चर हैं, जिसमें पहले पिक्चर के अंदर 2 कार्ड्स हैं। आपको इससे एक मीनिंगफुल पिक्चर बनानी है। मीनिंगफुल पिक्चर बनानी है मतलब? मीनिंगफुल पिक्चर मतलब लाइक और लुक, जैसे मैंने एक पिक्चर सेंड की है इस पे, अगर इस पिक्चर को मैं अगर 2 पार्ट्स में कट कर दूं
तो पहली पिक्चर क्या होगी, 2 पार्ट्स में अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट कार्ड में 2 पिक्चर्स होंगी, यानी 2 कार्ड्स होंगे। इस पिक्चर के अंदर 2 कार्ड्स अवेलेबल होंगे। जैसे ही आप इस दोनों कार्ड्स को जोड़ेंगे तो इससे ये पिक्चर बन जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं इसी पिक्चर को 4 पार्ट्स में कट कर दूं तो ये क्या हो जाएगी, 4 कार्ड्स हो जाएंगे। ओ 4 ओके, और पार्ट्स जो को ऐड, बच्चों के जो गेम्स आते हैं जैसे एनिमल्स हाँ वगैरह के जैसे वो जो पजल्स गेम्स होती है बच्चों ओके, की, पिक्चर कंस्ट्रक्टर में पजल्स गेम्स होती है, लाइक दैट। अच्छा, ओके, ओके, ठीक है। तो इसमें इसका क्या टाइम, एक बार टाइम का फिर से रिपीट कर दोगे कि हाँ, या श्योर। फर्स्ट 2 पिक्चर्स के लिए, यानी पहले और दूसरी पिक्चर के लिए आपको 2 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। 3, 4 एंड 5 पिक्चर के लिए आपको 3 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। एंड ये जैसे आपने बताया था कि अगर कोई एडल्ट आ रहा है हमारे साथ प्रैक्टिकल वाले दिन, मतलब या 30s में है, ऐसा कुछ एज है उनकी, तो हम सिर्फ पैटर्न और ये पिक्चर, ये 2 टेस्ट करेंगे। यस और ओनली 2। और अगर हम किसी बच्चे को ला रहे हैं जो कि 14-15 साल का है, तो हमें ये 5 टेस्ट करवाने पड़ेंगे उस दिन। यस, ये 5 टेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप बच्चे को लेकर आएंगे तो आपको ये पूरे 5 टेस्ट कंडक्ट करने पड़ेंगे। अदरवाइज आप कोई बच्चा पर नहीं ला रजनी, पा रहे हैं तो आपको 2 टेस्ट। हाँ हाँ रजनी, मैं कह रही थी वो सिद्धार्थ सर ने एक बार क्लास में बताया था कि अगर ये आ जाता है ना ये, तो इसमें 3 मैक्सिमम 3 टेस्ट ही आपको कंडक्ट करने हैं, 5 नहीं करने होंगे। हाँ, मेरे को इसमें जहाँ तक याद है नहीं aspect। हाँ, इसमें 2 ही आपको 2 ही करने के लिए है। जो तीसरा है ना, जो इमीडिएट मेमोरी है, वो तो ओनली रिकॉलिंग के लिए है, वो आपको उसको ऐड भी नहीं करेंगे वेटेज में। आप जब स्कोरिंग करेंगे ना तो स्कोरिंग में उसको वेटेज स्कोर निकालने के लिए आप उसको ऐड भी नहीं करेंगे। तो जनरली आपको 2 ही कंडक्ट करने हैं, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट एंड पिक्चर कंस्ट्रक्टर टेस्ट, क्योंकि हम पार्टिसिपेंट में बच्चे नहीं ला सकते हैं, कोई भी नहीं ला पाएगा, और बच्चे इतने लंबे समय तक नहीं रुकेंगे। एंड उस दिन प्रैक्टिकल वाले दिन जब हम ये कंडक्ट करेंगे प्रैक्टिकल पार्टिसिपेंट में, तो हमें लिखना क्या है शीट पे? इसमें बच्चों की जो मतलब जो भी इसकी स्कोरिंग आएगी, आपको स्कोरिंग लिखनी है। स्कोरिंग से आपको रॉ स्कोर निकालना है, रॉ स्कोर से वेटेज स्कोर निकालना है, वेटेज से आपको इंटेलिजेंस निकालनी है, और इंटेलिजेंस से आपको परफॉर्मेंस निकालनी पड़ेगी। ओके, और इसके बारे में तो कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन वगैरह लिखना है कि जो हम जैसे भाटिया बैटरी के बारे में तो कुछ नहीं लिखना है हमें? नहीं, वो तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर लिखना होगा। वाइवा के अंदर कुछ भी नहीं दिया। वाइवा के अंदर आपको सिर्फ बताना होगा। और अगर आपसे एग्जामिनर या वाइवा जो इंट्रोड्यूसर है वो आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये बताना होगा कि ये टेस्ट आपने कैसे कैसे कंडक्ट किया है, कि आपने जिस पे भी कंडक्ट किया है किस तरह से कंडक्ट किया है। प्रैक्टिकल एग्जाम में लिखना, मतलब ये प्रैक्टिकल वाले दिन ही तो ये करेंगे ना हम? हाँ, प्रैक्टिकल जैसे एग्जाम दे रहे होंगे तो एग्जाम्स के अंदर आपको ये लिखने होंगे, 5 सब टेस्ट लिखने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 2 ही लिखनी है, 3 ही लिखनी है, लिखना आपको पूरा है, लेकिन आपको कंडक्ट वहां पर ओनली 2 करना है। हाँ, तो जो लिखेंगे एग्जाम में, प्रैक्टिकल वाले एग्जाम में, तो उसमें भाटिया बैटरी के बारे में भी पूरा लिखना है हमें कि क्या होती जी है? बिल्कुल। हाँ, भाटिया बैटरी क्या है, जो आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखा है, भाटिया बैटरी का जो भी प्रैक्टिकल आपने लिखा हुआ है वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा उसमें। ओके, एंड इसमें कुछ वर्ड लिमिट होती है जैसे थ्योरी एग्जाम में थी? नहीं, आपको प्रैक्टिकल में तो प्रैक्टिकल जितना ही लिखना होगा ना, उसमें क्या क्या यूज होता है, उसका टाइम स्कोरिंग कैसे होती है, उसकी स्कोरिंग कैसे करेंगे, ये कंप्लीट लिखना होगा। तो जितनी हमने अभी जितनी बड़ी प्रैक्टिकल फाइल बनाई है ऑलमोस्ट उतना ही हमें वहां पे भी लिखना है? हाँ, ऑलमोस्ट उतना ही लिखना होगा, उसके क्योंकि लिए जनरली हमें वहां पर चिट्स आएंगे ना, क्योंकि चिट्स में जो भी आपका प्रैक्टिकल निकलेगा आपको कंप्लीट करना होगा उसको। अच्छा, सिर्फ एक प्रैक्टिकल का उसका लिखना है? अरे एक्चुअली ये वाला जो सेशन है ना, इसका स्कोप अभी भाटियाज बैटरी है, तो अभी हमने समझ लिया रजनी से। हम एक बार ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ कल एक स्टूडेंट जिसने कि जो MAPC कर चुका है उसको मीटिंग करने के लिए कि उसने कैसे फेस किया था। रजनी, आपका हाँ, MPC 7 हो चुका है प्रैक्टिकल? नहीं, मेरा अभी नहीं, प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। हमारे साथ ही अब है ना। मेरा अब, हाँ 20 सितंबर को मैं दूंगी, 20 सितंबर की डेट ली है मैंने। ये सलीम का एक और भी क्वेश्चन था, मेरी इससे सलीम से बात हुई थी कुछ टाइम पहले, 1 महीना पहले, तो मैंने मैं शेयर करता हूँ। ये मेरा जैसे मैंने ये ऐसे इसको अपनी फाइल में मैंने
करा हुआ है अकॉर्डिंग टू यू कि हमने इसमें पिक्चर इसमें कौन सा इमीडिएट मेमोरी को इंक्लूड नहीं करना, है ना? इमीडिएट हाँ मेमोरी मैंने इसमें तो ऐड किया हुआ है, इस साइड बीच में जो मेरा भी दिख रहे हो ना स्कोर्स के रॉ हाँ हाँ स्कोर हाँ इसमें ऐड किया हुआ है। रॉ स्कोर में ओके करना है पर वेटेड स्कोर में आप कह रहे हो कि ऐड नहीं करना ना इसको इमीडिएट मेमोरी। नहीं वेटेज स्कोर के अंदर ऐड नहीं करना है, रॉ स्कोर में तो ऐड करना है बट आपको वेटेज स्कोर के अंदर इसको ऐड नहीं करना है। सलीम आपका था ना ये क्वेश्चन, आप कह रहे थे कि ऐसा क्यों? बिकॉज ये इसलिए है क्योंकि जो हमारी मेमोरी है ये जनरली हम इतनी ज्यादा रिकॉल नहीं कर पाते। हम कभी 2 डिजिट यूज करते हैं, कभी 3 डिजिट, जनरली हम 4 पर आकर रुक जाते हैं। इसका स्कोर बहुत ज्यादा नहीं बैठता है। बट स्टिल यू तो नो स्कोरिंग के लिए वो स्कोर स्कोरिंग के लिए डायरेक्ट वाला है। डायरेक्ट जैसे अगर आपने 8 डिजिट्स तक पहुंच गए हैं आप, ये जनरली आप 8 डिजिट पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं पहुंचे हैं तो आपको उसे वही स्टॉप कर देना होगा। यानी किसी का 1 आता है, किसी का 2 आता है, स्टॉप कर देना है। इसका स्कोर इसमें ऐड नहीं किया जाता। पक्का है ना, कंफर्म्ड है ना आपको ये? ये क्योंकि लास्ट मैंने एक ज्योति शर्मा की भी फाइल देखी है एंड मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी ये, क्योंकि मेरे को भी इसमें डाउट था काफी, देन उसके बाद मैंने काफी सर्च किया। आपने भी सलीम कहीं पर देखा है कि इंक्लूड कर रहे हैं? एक्चुअली यार मैंने सीनियर से ही पूछा था जो MPC 7 दे चुके हैं। ओके सो आई बिलीव दोस पीपल दोस हैव कंडक्टेड थिंग्स कि हाँ उनको बेटर पता होगा। चलो मैं कल ट्राई कर रहा हूँ किसी सीनियर को जो कर चुके हैं That's why you know I even tried to ask कुलप्रीत मैम, सिद्धार्थ सर, उनको मैं पर्सनली भी पूछ चुका हूँ बट उन्होंने दोनों में से अभी तक एक ने भी कंफर्मेशन नहीं दी है इस चीज की। बिकॉज दे एक्चुअली जब लास्ट टाइम मेरी सिद्धार्थ सर से बात हुई थी इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मेरे को इसमें डाउट था ना एंड मेरा डाउट था कि जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट तो मैंने निकाला था बच्चे का, बच्चा जो एज में छोटा था 11 ईयर का ही था, सो मेरा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। तो इसके रिगार्डिंग में मैंने सर से बात की थी तो सर ने कहा था अगर नहीं आ रहा है तो वहां आप नील रख दीजिए, परफॉर्मेंस 0 कर दीजिए उसकी। सो इसके रिगार्डिंग में मैंने पूछा था तो सर ने कहा था, इसके रिगार्डिंग भी सर ने यही बोला था कि मतलब इससे भी ऐड नहीं करना है, ये सिर्फ रिकॉलिंग के लिए है। रजनी द कंसर्न इज अगर आप एक सब टेस्ट का स्कोर उससे बिल्कुल रिमूव कर देते हो ना, तो जब आप उसको वेटेज स्कोर में कन्वर्ट करके उसका ओवरऑल IQ कैलकुलेट करेंगे दैट विल कॉज प्रॉब्लम। क्योंकि एक बच्चा जो एवरेज इंटेलिजेंट वाला है दे कैन फॉल इनटू मेंटल रिटार्डेशन कैटेगरी जस्ट बिकॉज यू रिमूव अ होल सबसेट ऑफ द टेस्ट। So this is not just something that we can just go along with or not go along with. We have to be sure about it. Otherwise, you will be just telling that an average IQ score students are mentally retarded just because you not count the reverse whatever that subset is. Okay. ऐड करने के साथ भी उसकी स्कोर परफॉर्मेंस नहीं आएगी एक्चुअली। And I'm sorry to disagree with you, but I think we don't have to write 3 full practical in the exam either. You just have to write 1. चलो ये हम इसका स्कोप अलग से मीटिंग में रख लेंगे, किसी और एक्स स्टूडेंट से बात कर लेंगे, है ना, जो डिग्री कर चुके हैं। हाँ, इसके लिए जो उन्होंने कैसे एक बार किसी सीनियर से एक बार और कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में। फेस कर चुके हैं ना प्रैक्टिकल, उनसे पूछ लेंगे 1-2 से, वो तो कोई बात नहीं। पर अभी इसको भाटियाज बैटरी को कवर कर लेते हैं। तो भाटियाज बैटरी में एक ये सलीम का डाउट है बस। हाँ सलीम पूछिए कि वेटेड स्कोर में इमीडिएट मेमोरी टेस्ट इंक्लूड मतलब नहीं करें तो उसकी इंटेलिजेंस जो है सही से जज नहीं हो पाएगी। सलीम यही कह रहा है। नहीं अमन, इंटेलिजेंसी तो उसके उस पे बेस्ड है ना। ये तो मेमोरी ओनली टेस्ट के इमीडिएट है कि आप उस पे इमीडिएट चेक कर रहे हैं कि वो सही है या नहीं। बाकी जो उसकी परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसकी जो इंटेलिजेंस है आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक कल हम टीचर से भी कंफर्म कर लेंगे। हाँ, ये एक बार कंफर्म कर लेंगे टीचर से भी, क्योंकि मैंने सर से कंफर्म किया था ना, तो सर ने कहा था नो इश्यूज, आप उसकी जगह 0 या नील कर दीजिए और ये ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो सलीम का क्वेश्चन हम सर से कंफर्म कर लेंगे। हाँ सर, सलीम के क्वेश्चंस को कंफर्म करते हैं। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है। यस।
आपने जो वो प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, और जैसे काफ़ी बच्चों ने, मतलब जैसे मैंने भी काफ़ी प्रैक्टिकल्स नहीं अटेंड किए थे, तो वो प्रैक्टिकल का जो मटेरियल है, वो आप लोग ने कैसे मतलब किया है? मुझे थोड़ा-सा उस पे गाइडेंस चाहिए, जिसने भी प्रैक्टिकल फाइल बना ली है। इस पे तो जैसे आपको कौन से प्रैक्टिकल के बारे में जानना है, स्पेशली आप वो स्पेसिफाई कीजिए। नहीं, जैसे प्रैक्टिकल फाइल में 5 प्रैक्टिकल आपको लिखने हैं, बट वो जो प्रैक्टिकल है उसको हम रिसर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, या क्योंकि खुद पे मुझे सारे प्रैक्टिकल्स तो आते नहीं है, और उसका मटेरियल जो भी उसका कंटेंट है उसके अंदर लिखा जाएगा, वो मतलब आपके कैसे पास होगा? मैनुअल है आपके पास? हाँ, मैनुअल है मेरे पास। मैनुअल है। मैनुअल्स में आप किसी भी पार्टिसिपेंट के ऊपर ये कंडक्ट कर सकते हैं। हुँ, जैसे एफईएस है। एफईएस एफईएस की आपको स्कोरिंग आती है? हाँ, थोड़ा बहुत आता है, और मुझे ये भी पूछना है, जैसे मतलब वो मुझे पहले प्रैक्टिकल कंडक्ट करना पड़ेगा किसी पे, या फिर मुझे हाइपोथेटिकल अपने आप को उस सिचुएशन में रख के उस प्रैक्टिकल को करना पड़ेगा, देन मुझे वो लिखना है प्रैक्टिकल में, ऐसे होगा? जैसे आप अगर किसी पे कंडक्ट कर लेंगे तो आप ज़्यादा क्लियर हो जाएँगे कि अच्छा, उसकी स्कोरिंग कैसे आई है। हुँ, अगर आप अपने ऊपर कंडक्ट करके फिर उसको स्कोरिंग लिख रहे हैं, तो ये भी एक सिचुएशन से आप बना सकते हैं। बट आप किसी और पर कंडक्ट करेंगे, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएँगे उसके बारे में। ओके, जैसे एफईएस हो गया हमारा, एंड स्पेन हो गया, ये कंडक्शन है। स्पेन आपको 10 पीपल पे कंडक्ट करना है। ओके। और तो 10 पीपल आपको ढूँढने पड़ेंगे, जैसे क्लास में भी है या आपके रिलेटिव्स है या कोई नेबरहुड है या फ्रेंड्स हैं, किसी के ऊपर भी कंडक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जब 10 पीपल पर आप कर रहे हैं, तो इसकी स्कोरिंग करनी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। स्कोरिंग भी आसान हो जाएगी और जो उसका नंबर ऑफ पर्सन है वो भी बढ़ जाएंगे। ओके। और ये जो स्कोरिंग शीट्स वगैरह होती है, ये आप लोग मतलब कहाँ से मिलेंगी सारी प्रैक्टिकल्स? मैनुअल के अंदर ही ये सारी शीट्स थी, अवेलेबल थी। मैनुअल एंड प्रैक्टिकल फाइल आपने ली थी, हुँ, इसमें खरीदी तीन होगी ना तीन आपने, परचेज की होगी, तो उसमें अंदर सारे अवेलेबल थे। तीन प्रोजेक्ट्स के थे उसमें। उसके अंदर ना वो हाँ, स्कोरिंग शीट्स नहीं है उसमें। एफईएस ऐसा तो 16 पीएफ और ये भाटियाज बैटरी के हैं उसमें। मैंने भाटियास बैटरी का मैं आपको ना तीनों है। पवन, आपको मैं गोल्ड मेडल वाली कम्युनिटी में ऐड कर लेता हूँ, उसमें मैं शेयर कर रहा हूँ धीरे धीरे करके ना, तो आपसे शेयर कर हाँ, देंगे। अमन सर हमें भी कर दीजिएगा, हम मैं भी सिर्फ मेन आप वाले मेरे में को ही पिंग हैं। कर दो, जो भी नहीं है उसमें तो मैं आपको ऐड कर लूँगा उसमें। हाँ, मैं श्योर सर, मुझे भी श्योर करना। सर, ठीक। मेरे को 1 to 1 पिंग कर देना आप। ओके जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ओके, थैंक यू। सो मच। थैंक यू थैंक यू। रजनी, एक थैंक थैंक कॉम्प्लीमेंट यू आया किसी रश्मि और के मैम, लिए, थैक यू अमन प्रियंका सर। का एक कॉम्प्लीमेंट आया है। बाय। ओके, रजनी मैम। थैंक यू सो मच। थैंक्स। ओके, रिगार्ड्स, बाय।